हाय एवरीवन, माय नेम इज मोनिका बेदी और आज मैं आपसे एनटीए के बिगेस्ट एवर ब्लंडर्स शेयर करने आई हूं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपको पता लगेगा कि किस लेवल पे ये लोग गलतियां करते हैं और किस लेवल पे ये बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री के अंदर 2021 में जेई मेंस में ये सवाल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जो कि एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का, ये पूछा गया। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज। अब अगर हम इसके करेक्ट ऑर्डर की बात करते हैं तो मैं आपको यहाँ टेबल दिखाती हूँ, जहां ये एक बहुत ही मतलब अलग सा एक्सेप्शन है, जिसमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जो कि एक्सपेक्टेडली सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी अपनी फैमिली में, वो सबसे कम होती है। यहां आप इसकी वैल्यूज बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑक्सीजन फैमिली की है तो 200, 195, 190, 174, और ये सबसे कम, जो कि जिसकी एक्सपेक्टेशन सबसे ज्यादा थी, वो एक्चुअली सबसे कम हो गई। बात करते हैं नेगेटिव साइन की। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे नेगेटिव साइन का होना इस बात का इंडिकेशन है कि ये एनर्जी रिलीज हो रही है। मैं आपको एक बार फिर से ये बता दूं, जैसे -200 लिखा है, मतलब सल्फर 200 मतलब किसी भी यूनिट में 200 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज कर रहा है। अगर -195 लिखा है तो 195 किलो जूल एनर्जी रिलीज कर रहा है। केमिस्ट्री में इसका मतलब सिर्फ इतना होता है। और क्योंकि इन सभी मेंबर्स में, इन सभी एलिमेंट्स में सबसे कम एनर्जी ऑक्सीजन रिलीज करता है, तो इसकी वैल्यू है -141, यानी कि ये रिलीज करता है 141 किलो जूल ऑफ एनर्जी पर मोल। तो इसका प्लेसमेंट आखिर में हो जाता है। तो इस फैमिली के हिसाब से आंसर होना चाहिए था सल्फर, सिलीनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, देन ऑक्सीजन। चलिए आंसर देखते हैं। सल्फर, सिलीनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। पोलोनियम मिसिंग है इधर, पोलोनियम को ऑप्शन इन्होंने नहीं दिया है, कोई बात नहीं। सल्फर, सिलीनियम, टेल्यूरियम, ऑक्सीजन, विच इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, अब यही आंसर जो 2021 के जब आंसर की एनटीए ने रिलीज की थी तो ये आंसर दिया था। बिल्कुल ठीक बात है, सही दिया है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। ठीक है, इसके बाद ऑनलाइन में 2021 में ही इस तरीके का एक और सवाल पूछा गया, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो ये सवाल बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, अब इन्होंने पूछा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ हैलोजन सैटिस्फाइज। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के आगे सिर्फ माइनस इसलिए लगाया जाता है कि वो रिलीज का इंडिकेटर होता है कि एनर्जी रिलीज हुई है। ठीक है, तो अब देखो फ्लोरीन की कितनी रिलीज हुई है, 333 किलो जूल पर मोल। क्लोरीन की कितनी रिलीज हुई है, 349। तो फ्लोरीन की क्लोरीन से कम हुई है, तो बेसिकली इसका ऑर्डर होना चाहिए था, ये 350 के आसपास रिलीज करता है तो सबसे ज्यादा ये उससे कम 333, तो ये देखो फ्लोरीन, फिर 325 यानी कि ब्रोमीन, और फिर जो है आपका आयोडीन। चलिए अब देखते हैं इन्होंने क्या आंसर सही किया है। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। 2021 में यही क्वेश्चन जो पूछा गया है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो करेक्ट आंसर जो एनटीए के आंसर की तरफ से आया था वो ये था। ठीक है, तो हम एज ए टीचर्स बच्चों को इसी तरीके से बताते हैं और ऑर्डर भी सिखाते हैं। 2024 के जनवरी अटेम्प्ट में अचानक से एनटीए का मूड बदला। ठीक है, इन्होंने इसी सवाल को फॉर्मुलेट किया और इन्होंने ये बोला कि करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ द अबव एलिमेंट्स, मतलब ये जो ए है ये आर्गन है, बी ब्रोमीन है, सी फ्लोरीन है और डी सल्फर है। अब जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि इनके अंदर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रिलीज करने वाला एलिमेंट फ्लोरीन होता है। ठीक है, उसके बाद ब्रोमीन होता है, उसके बाद सल्फर होता है, और आर्गन तो रिलीज करता भी नहीं है, उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है, क्योंकि आर्गन को इलेक्ट्रॉन देने के लिए भी एनर्जी हमें देनी पड़ती है। हम चाहे तो ये वैल्यूज यहां से कॉपी भी कर सकते हैं। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू है -333। ठीक है, ब्रोमीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू जो है वो -325 है, -325। ठीक है, सल्फर की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू जो है वो है -200, और आर्गन की आती है समथिंग इन पॉजिटिव। तो ये ऑर्डर बिल्कुल सही लग रहा है अब तक जो सवाल किया उस हिसाब से। अब जरा एनटीए का मूड बदला है वो तो देखिए हम। एनटीए कहता है नहीं, अभी माइनस का साइन लगा हुआ है ना, तो कहीं से मैथ्स के टीचर से या मैथ्स की बेसिकली इसको मैथ्स के लिहाज से सॉल्व कर दिया, मैथ्स के एस्पेक्ट से सॉल्व कर दिया और बोलता है ये पॉजिटिव है तो ये सबसे ज्यादा है, मतलब ए। ठीक है, उसके बाद सल्फर, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद फ्लोरीन, यानी इन्होंने जो ऑर्डर होना चाहिए था वो क्या होना चाहिए था, CBDA, यानी कि करेक्ट आंसर होना चाहिए था CBDA। मैक्सिमम बच्चों ने CBDA को यहाँ पे करेक्ट किया है, क्योंकि पहले भी आंसर की जो रिलीज हुई है वो ऐसी ही हुई है और वो सही भी है। अब सडनली मूड बदल के इन्होंने ऑर्डर कर दिया उल्टा, और उल्टा ऑर्डर करने का कारण क्या बताया गया, ADBC। कहते हैं कि माइनस का साइन जो है उसको कंसीडर करो, पॉजिटिव वाला जो है वो सबसे बड़ा होगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और -333, तो भाई माइनस को कंसीडर करोगे तो सबसे छोटा हो जाएगा ना। तो फ्लोरीन, जिसकी एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा है, उसको सबसे कम पे लगा दिया गया है। एज इफ कल को ये क्वेश्चन पूछेंगे विच इज मोर चार्ज्ड, -3 या फिर एक एलिमेंट जिसपे 0 चार्ज है, या फिर कोई न्यूट्रल वाला। ठीक है, न्यूट्रल वाला, एंड यू नो ये लोग क्या आंसर देंगे, विच इज मोर चार्ज्ड, न्यूट्रल इज मोर चार्ज्ड। क्यों? क्योंकि उसका चार्ज तो 0 है ना, इसका तो -3 है, और -3 तो 0 से कम होता है, तो फिर 0 वाला ज्यादा चार्ज हुआ। ये ब्लंडर इन्होंने इस बार अपने आंसर की में किया है, आई एम 100% श्योर कि इसका कोई भी करेक्शन वो करने नहीं वाले हैं। तो मैं एनटीए से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमें ये बताए कि इस तरीके के प्रॉब्लम्स में हम बच्चों को क्या पढ़ाएं, क्योंकि किसी साल आप साइन को कंसीडर करते हो और किसी साल आप साइन को कंसीडर नहीं करते हो, और इसका कोई जस्टिफिकेशन भी नहीं है। तो हम बच्चों को क्या बताएं कि तुम्हें किस हिसाब से आंसर देना है, माइनस साइन को कंसीडर करते हुए या नहीं कंसीडर करते हुए, मैथ्स के हिसाब से आंसर देना है या केमिस्ट्री के हिसाब से आंसर देना है, ज्यादा चार्ज -3 को बताना है या ज्यादा चार्ज न्यूट्रल को बताना है। न्यूट्रल इज मोर चार्ज बिकॉज द चार्ज इज 0 विच इज ग्रेटर देन -3। सो
एनटीए से मैं ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज ये ब्लंडर्स करना बंद करो। ये बच्चों के करियर का सवाल है, बच्चे अपना सब कुछ दाव पे लगा करके पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं, और 4 नंबर का डिफरेंस जो है यहाँ तो 5 नंबर का लॉस हो जाता है। बच्चे कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं परसेंटाइल पे, क्या से क्या इफेक्ट पड़ता है, बट इस बात का फर्क उन लोगों को नहीं पड़ता है। तो बच्चों मैं आपसे भी एक बात बोलूंगी, हमेशा उम्मीद लेकर चलो कि ये 2-3 क्वेश्चंस तो ये लोग बिगाड़ेंगे, और आप अपना जो 2-3 क्वेश्चंस जो है उसको अप रखा करो अपनी प्रिपरेशन को, कि जितना भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उससे 10, 12, 15 मार्क्स जो है वो मेरे डाउन आएंगे इनकी वजह से, आपकी वजह से नहीं, ठीक है। सो एनीवेज दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। एंड फिनाले एक्स बैच के बारे में जरूर बताना चाहूंगी, जहाँ आपको 240 लाइव क्लासेस मिल रही है, जबरदस्त रिस्पॉन्स इसका। एंड हाँ, इसमें काफी सारी लाइव क्लासेस है, एंड उन लाइव क्लासेस में हम अपना बेस्ट दे रहे हैं, वट एवर जो भी हमारा एक्सपीरियंस है, जो भी हमारा जो हम चीज जो समझ पा रहे हैं कि यार आईआईटी तक पहुंचाने के लिए एक बच्चे को किस किस चीज की जरूरत पड़ती है, क्या क्या गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, क्या क्या मटेरियल की जरूरत पड़ती है, किस किस तरीके से टेस्ट सीरीज वगैरह, एवरीथिंग वी प्रोवाइडिंग है। एफपीपीज आपको मिल रही है, एक्सपीपीज आपको मिल रही है फिनाले एक्स में, विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिनाले बैच इज मेंस लेवल बैच, एक्सट्रीम इज एडवांस लेवल बैच, दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में JEE 1 पे आपको मिलेगा। एंड इसमें 6 टीचर्स जिनको आप जानते हैं अच्छे से इस चैनल पे, ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, तो ये जरूर लीजिएगा। एंड विश्वास बैच 2025 एस्पिरेंट्स के लिए ईयर लॉन्ग बैच जो है वो हमारा स्टार्ट हो चुका है, तो इसके लिए जरूर एनरोल करिए, और इस पर्टिकुलर वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ, ताकि एक मेंटल लेवल पे बच्चे अपने आप को प्रिपेयर कर सके कि एनटीए के साथ 10-15 मार्क्स का घपला तो ऐसे ही कर देता है, तो जितना प्रिपेयर रहेंगे उतना ही बढ़िया रहेगा, है ना। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।